राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 8 अध्याय 1 परमय संख्याओं पे संक्रियाएं अभ्यास 1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए, कहता है निम्नांकित में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और अपने अभ्यास पुस्तिका में जो है वह ज्ञात कीजिए कि जो है वह प्रत्येक कथन के लिए जो है वह आगे संबंधित प्रगुण का भी जो है वह नाम लिखिए। ये जो रिक्त स्थान है इनको भरना है और इनका जो है वह नाम भी जो है वह लिखना है। ठीक है, तो देखिए वो ये जो है वो हम आपको बताए थे। क्या बताए थे? तो यहाँ पे जो है वो हम वो जो है वह यहाँ पे वो बता देते हैं। जैसे देखिए ये जो है वो आपको हम पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे। अगर a गुने बी बराबर ये जो है वह बी गुने ए हो जाता है तो इस नियम को जो है वह कौन सा नियम कहते हैं? तो गुना का कर्म विनिमय नियम कहते हैं। ये क्या कहते हैं? तो कर्म विनिमय नियम कहते हैं। विनिमय नियम, गुना का जो है वह कर्म विनिमय नियम ये होता है। गुना का कर्म विनिमय नियम। ठीक है, अगर ए गुना बी को एक साथ गुना करते हैं फिर सी को, या नहीं तो जो है वह यानी कि या नहीं तो जो है वह ए को रहने देते हैं और बी गुना सी करते हैं। इसको जो है वह हम कौन सा नियम कहते हैं? तो इसको सहचार्य नियम कहते हैं। सहचार्य नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह ए गुना बी, ए जोड़ बी है, ये जो है ए जोड़ बी गुना सी है। तो इसको जो है वह हम गुना करेंगे तो ये देखिए ए गुना सी प्लस ये बी गुना सी हो जाएगा। तो इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं? तो इस नियम को वितरण नियम कहते हैं। इसको हम वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये सब जो है वही सब नियम यहाँ पे फॉलो होगा। अगर हम इनको जो है वह ए मान लेते हैं। देखिए अगर 2/11 को हम ए मान लेते हैं गुना, तो -3/7 को अगर बी मान लेते हैं तो देखिए -3/7 है, बी पहले लिखाया हुआ है तो यहाँ तो ए छुटा हुआ है तो ये हम ए दे देंगे। ए दे देंगे तो ए का स्थान पर कितना है? 2/11। तो 2/11 इस बक्सा में दे देंगे। तो देखिए ए गुना बी बराबर बी गुना है। तो ये कौन सा नियम है? कर्म विनिमय नियम है। तो इनका हल दे दीजिएगा। वो तो खाली स्थान में वो भराइए जाएगा। पहला नंबर में हो जाएगा गुना का कर्म विनिमय, आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख दीजिए कर्म विनिमय नियम, नहीं तो लिख दीजिएगा गुना का कर्म विनिमय नियम। ठीक है, कर्म विनिमय नियम, यही इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए जो है वह दूसरा नंबर में देखिए अगर हम इनको ए मान लेते हैं। देखिए ये RHS वाला है, अगर हम इनको ए मानते हैं तो ये ए गुना ये डैश डैश है गुना सी है। ठीक है, अब देखिए इनको हम सी माने हैं तो ये जो है वो हमारा सी हो जाएगा। और ये 2/3 है, 2/3 इधर नहीं है, ये जो है वह 2/3 नहीं है, तो ये जो है वह 2/3 नहीं है। तो इधर देखिए ये जो है वह हमारा इस टाइप, ये जो है वह कुछ हमको इस टाइप से दिख रहा है। तो ये जो है वह हमारा 2/3 को मान चलिए बी है हमारा, ये जो है वो हम बी मान लेते हैं इनको। तो ये जो है वो बी गुना सी और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? तो देखिए वो यहाँ पे जो है वो ये हमारा क्या होगा? हम जानते हैं ए गुना बी गुना सी होता है। तो ए गुना बी गुना सी, तो देखिए ए गुना बी का स्थान पे कितना है? तो बी का स्थान पे 2/3 है। यहाँ पे जो है वह ये हमारा यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। तो देखिए बी का स्थान पे हमारा 2/3 है तो ये 2/3 हो जाएगा। और ए का स्थान पे कितना है? तो ए का स्थान पे -11/3 माने हैं तो यहाँ पे -11/3 हो जाएगा। बस सिंपल है। ये जो है वह ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी, इस नियम को फॉलो कर रहा है। इसको हम जो है वह गुना का सहचार्य नियम कहते हैं। तो यहाँ पे हम वही बात जो है वह लिख देंगे। क्या लिख देंगे? गुना का जो है वह सहचार्य नियम होता है। गुना का सहचार्य प्रगुण लिख सकते हैं, प्रगुण, या फिर गुना का सहचार्य गुण, आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए ये जो हो गया। अब देखिए इनका चौथा नंबर में देखिए ये जो है वह ये देखिए ये जो है वह हम ए प्लस बी है ना, तो मान चलिए ए का स्थान पे हमें डैश डैश दिया हुआ है, ए का स्थान पे ये जो है वह डैश डैश दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है वह ए प्लस बी गुना ये सी है। तो इसको हम गुना करेंगे तो ये जो है वह ए गुना सी प्लस बी गुना सी आता है। तो देखिए ए प्लस बी, तो देखिए ये ए प्लस बी है, तो इसको हम गुना करेंगे तो ये जो है वह ए गुना बी आएगा। गुना करेंगे तो ए गुना ये जो है वह ए प्लस बी और ये सी है हमारा, तो गुना करेंगे ए सी आएगा। ए सी, ये जो है वह हमारा ए और ये सी है, इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारा जो है वह ये जो है वह हमारा जो है वह क्या आएगा बुआ? तो ये जो है वह हमारा आएगा बी, ये सी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बताइए? तो
तो यहाँ पे जो है वो हमारा 2/5 हो जाएगा। देखिए तब न जाके देखिए इसको हम इससे गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, -5/7 गुना 2/5, ठीक है। और देखिए इसको हम गुना करेंगे तो ये जो है वो यानी कि हमारा ये तो आइए गया है बी, ये हमारा सी का स्थान पे -5/7 है तो यहाँ पे -5 ये जो है वह 7 हो जाएगा। बस ये जो है वह वितरण नियम का फॉलो करता है। गुना पर योग जो है वह ये जो है वह इस नियम का नाम है 3 नंबर है नहीं, ये इस नियम का नाम है, लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा, गुना का जो है वह गुना का योग पर जो है वह वितरण गुना का योग पर जो है वह वितरण प्रगुण ये जो है वह इस तरीका से लिख दीजिएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।